देश के एक प्राइमरी स्कूल में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उसे टेक्निक से जोड़ने की कोशिशों के कारण महाराष्ट्र के सोलापुर के शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज से नवाजा गया है। 32 साल के विजेता रंजीत सिंह दिसाले को इसके तहत $10 लाख यानी 7 करोड़ 38 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। दिसाले अब इस राशि का आधा हिस्सा अपने साथियों को देने का ऐलान कर चुके हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में बुरी तरह से सूखाग्रस्त गांव में जिला परिषद प्राइमरी स्कूल के टीचर दिसाले को उनकी कोशिशों के कारण दुनिया के सबसे अद्भुत टीचर का अवार्ड मिला है। रंजीत अंतिम दौर में पहुंचे 10 प्रतिभागियों में विजेता बनकर उभरे हैं। ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। इसकी शुरुआत वारके फाउंडेशन ने साल 2014 में की थी और इसके तहत उन शिक्षकों को ये सम्मान दिया जाता है जिन्होंने अपने काम में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी उन्हें इस विशेष सम्मान के लिए बधाई दी है। आगे आपको बताते हैं कि रंजीत सिंह दिसाले को ये पुरस्कार क्यों मिला है, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दरअसल ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पारितेवादी गांव से। साल 2009 में रंजीत सिंह दिलासे जब वहां के प्राइमरी स्कूल पहुंचे तो स्कूल के हाल एकदम बेहाल थे। स्कूल के नाम पर जो बिल्डिंग थी वो बहुत ही बुरी हालत में थी। बिल्डिंग को देखकर लग रहा था कि वो बिल्डिंग जानवरों के रखने और स्टोर रूम के काम आती थी। लोगों को अपने बच्चों को, खासकर लड़कियों को पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन रंजीत ने इसे बदलने का जिम्मा लिया। वो घर घर जाकर बच्चों के पेरेंट्स को पढ़ाई के लिए तैयार करते थे। लेकिन सिर्फ यही काम नहीं था, इसके साथ ही एक और समस्या भी थी। लगभग सारी बुक्स अंग्रेजी में थी। दिसाले ने तब एक एक करके किताबों का मातृभाषा में अनुवाद किया, बल्कि उसमें टेक्निक भी जोड़ दी। ये टेक्निक थी QR कोड देना, ताकि स्टूडेंट वीडियो लेक्चर अटेंड कर सके और अपनी ही भाषा में कविताएं, कहानियां सुन सके। इसके बाद से ही गांव और आसपास इलाकों में बाल विवाह की दर में तेजी से गिरावट आई। महाराष्ट्र में किताबों में QR कोड करने की पहल ही सोलापुर के इस शिक्षक ने की। इसके बाद भी दिसाले रुके नहीं, बल्कि साल 2017 में महाराष्ट्र सरकार को ये प्रस्ताव दिया कि सारा सिलेबस इससे जोड़ दिया जाए। इसके बाद दिसाले की ये बात पहले प्रायोगिक स्तर पर चली और तब जाकर राज्य सरकार ने घोषणा की कि वो सभी श्रेणियों के लिए राज्य में QR कोड पाठ्य पुस्तक शुरू करेंगे। अब तो NCERT ने भी ये घोषणा कर दी है। लंदन में हुए पुरस्कार की घोषणा के कुछ देर बाद दिसाले ने कहा कि वो अपनी पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा अपने साथी प्रतिभागियों के बीच बांटेंगे। उन्होंने कहा कि उनके दुनिया भर के 10 साथी फाइनलिस्ट के अतुल्य कार्य के लिए वो करीब 7 करोड़ की इनाम राशि उनके साथ बांटेंगे। कोरोना के कारण इस कार्यक्रम को ऑनलाइन आयोजित किया गया था। इसी के साथ वो ग्लोबल टीचर प्राइज के इतिहास में पहले ऐसे शख्स बनेंगे जो अपनी इनामी राशि बांटेंगे। दिसाले ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने शिक्षा और संबंधित समुदाय को कई तरह से मुश्किल स्थिति में ला दिया है। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में भी शिक्षक ये सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा मिल सके। दिसाले ने कहा कि शिक्षक इस दुनिया में असल में बदलाव लाने वाले लोग होते हैं, जो चौक और चुनौतियों को मिलाकर अपने विद्यार्थियों की जिंदगी को बदल रहे हैं। वो हमेशा देने और शेयर करने में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा, इसलिए मुझे भी घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी इस पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा अपने प्रतिभागियों में उनके शानदार कार्य के लिए सम्मान के तौर पर बांटूंगा। मेरा मानना है कि साथ मिलकर हम दुनिया को बदल सकते हैं, क्योंकि साझा करना ही आगे बढ़ना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।